हेलो, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारत का संविधान। संविधान कैसे बना और संविधान के हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है ना, लिखित नियमों का एक समूह है ना, जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया गया हो। इसी को संविधान कहते हैं। मतलब देश के अंदर जितने भी नागरिक है ना, उन सभी पे ये लागू होता है और सभी को ये स्वीकारना पड़ता है। यही को संविधान कहते हैं। और लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतांत्रिक, सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान होने की संभावना है। आए समझ में? ये तो हम लोग कुछ संविधान की डिफिनेशन पढ़ ली है ना। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि संविधान की मांग कैसे किया गया था और संविधान बना कैसे। तो देखते हैं। ठीक है, तो 1934 में ना अमेंडमेंट द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद 1935 में एक सेकेंड माफी चाहूँगा, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ था? 1935 में ना कांग्रेस का आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की बात कही है ना। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी द्वारा मांग किया गया था। मतलब थ्री टर्म्स में ना हमारे संविधान का मांग किया गया था। पहला था अमेंडमेंट द्वारा सर्वप्रथम मांग किया गया था। उसके बाद कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही। तीसरा क्या था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी द्वारा इनका मांग किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद आया था क्या? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव है ना। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये 8 अगस्त 1940 को। और इनके गवर्नर जनरल कौन थे? तो इन गवर्नर जनरल थे लेन लितगोर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? और इसमें हुआ था कि संविधान सभा की मांग को ना स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन क्या हुआ था? लेकिन यह कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा क्या रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इनके विरोध में ना व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। किसके विरोध में? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में क्या हुआ था? इनके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, फर्स्ट इनके द्वारा किया गया था, सेकेंड इनके द्वारा। इनके फर्स्ट आचार्य विनोबा भावे द्वारा, सेकेंड पंडित नेहरू जी द्वारा किया गया था। अब अगस्त प्रस्ताव के बाद आया था हमारा क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था तो आपको 1942 में। और क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में आया था? ये स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। और यह भी रिजेक्ट कर दिया गया। समझा? क्यों? देखो क्रिप्स मिशन के अस्वीकार होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू होता है। ठीक है, अब अस्वीकार होने के कारण क्या थे? डोमिनियन स्टेटस द्वारा दर्जा दिया जाएगा है ना। और कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसमें कौन? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पूर्ण पृथक पाकिस्तान की मांग किया गया था। इनका यह कहना था ना कि इनका जो पाकिस्तान चाहिए वो एक इस्लामिक कंट्री। ठीक है, इसके बाद आया था क्या? कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 को। ठीक है, ये सदस्यीय मिशन थी। मतलब इसमें 3 मेंबर थे जो इनके नेतृत्व में थे। पहले कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, दूसरे स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीसरे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ना कैबिनेट मिशन के कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कैबिनेट मिशन को कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा क्या स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हुआ था? परंतु इसमें मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट तो पहले भी किया गया था, रिजेक्ट यहाँ भी किया गया था। लेकिन यहाँ पे मान क्यों गया? यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचित को स्वीकार किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्टि थी। यहाँ पे मुस्लिम लीग को
सेटिस्फाइड मिला कि ठीक है। कैबिनेट मिशन के अनुसार ना टोटल कितने संविधान में सीट थे, ठीक कितने सीट थे, 389 टोटल सीट थे, ठीक है। जिसमें टोटल कितने, तो टोटल 389 टोटल सीट थे, जिसमें 296 इलेक्टेड थे और 93 नॉन इलेक्टेड सीट थे, ठीक है। और जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत से कितने सीट थे, ठीक है। और ये जो सीट थे ना 296, ये टोटल ब्रिटिश भारत के प्रांत से थे, और इनमें से 292 गवर्नर के शासन वाले प्रांत से और 4 सीट चीफ कमिश्नरी शासन प्रांत से थे, ठीक है। और इसमें ना अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, ठीक है। इसमें समुदाय का ना विभाजन किया गया था, वो 3 पार्ट्स में, कौन कौन से, मुस्लिम थे, सिख थे और समान थे, और जिनमें 10 लाख पे 1 सीट थे, ठीक है। चुनाव कब हुआ था, चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। परिणाम क्या हुआ था, 246 टोटल सीट थे, है ना। इसमें 208 कांग्रेस को मिला, 73 मुस्लिम लीग को मिला और 15 अन्य को मिला। टोटल कितने सीट थे, 296। विभाजन के बाद कुल सीट कितना बचा, 299 सीट तो बढ़ गई, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और कितने सदस्य थे उस टाइम, 211 सदस्य थे, ठीक है। और इसके बाद कब हुआ था दूसरा, 13 दिसंबर 1946 को, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और इसी टाइम क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया उद्देश्य प्रस्ताव को। और और इसी टाइम ना कम्युनिटी आई थी, कुछ कम्युनिटी जो कौन थे, मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी, ठीक है। मेजर कम्युनिटी थी इसमें 8 प्रतिशत थे, और जो माइनर कम्युनिटी थी इसमें 13 थे, ठीक है। सबसे, और इसमें ना बता रहा हूँ मैं, सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थे ना वो कौन थे, मसौदा समिति थे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थे, मसौदा समिति थे, ठीक है। और इनमें ना टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है। 7 सदस्य के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर जी इनके कौन थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता था, जो कहाँ से इलेक्टेड थे, बंगाल से निर्वाचित हुए थे। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर दूसरे थे, तीसरे गोपाल स्वामी अयंगर, चौथे कौन थे, मोहम्मद सदुल्ला, पांचवें बी एल मित्र थे, लेकिन इनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण इनके जगह आए थे एन माधवराव आए थे। और छठे कौन थे, छठे थे डीपी खेतान, और इनका ना मृत्यु हो जाने के बाद इनके बदले काम करने कौन आए थे, टीटी कृष्णमाचार्य आए थे। सातवां कौन थे, सातवें कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा में ना एक टोटल कितने हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे, जिनको 165 दिन लग गए थे होने में, ठीक है। और अपना जो संविधान है कितने टाइम लगा था इनको बनने में, इनको टाइम लगा था 2 साल 11 महीना और 17 दिन या 18 दिन, ठीक है। संविधान जब बनाने टाइम ना सत्र पारित हुआ था, तो टोटल तो 11 सत्र थे ना, 11 सत्र है ना, टोटल 11 सत्र, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम पर प्रैक्टिस से लेंगे तो वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला सत्र कब हुआ था, 9 से 23 दिसंबर। 10वां कब हुआ था, 6 से 17 अक्टूबर, ठीक है। 11वां कब हुआ था, 14 से 16 नवंबर 1949 को। पहला मसौदा कब प्रस्तुत किया गया था, प्रकाशित किया गया था, 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित किया। और इसी टाइम ना भारत के लोगों के पास ना कितने टाइम दिए गए थे, 8 मंथ दिए गए थे कि तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लो, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा के समक्ष अंतिम मसौदा पेश किया गया था, इसको किया गया था 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। इसमें प्रथम वाचन 5 दिन का, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। तीसरा 26 नवंबर 1949 क्या हो गया, ये पूर्ण हो गया, ठीक है।
और इसी टाइम ना हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और बी आर अम्बेडकर जी ना कुछ बयान दिए थे। तो जवाहरलाल नेहरू क्या दिए थे, बोले थे कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से बनाया जाना चाहिए। मतलब संविधान के जितने भी अनुच्छेद भाग जो बन रहे थे ना, ये हमारे भारत के लोग ही बनाए, ना कि भारत के बाहरी कोई भी आके उसमें शामिल हो पाए। ठीक है। और हमारे अम्बेडकर जी क्या बोले थे कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। इसका अर्थ क्या हो गया कि राजनीतिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना, उसमें हमारे हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और धार्मिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। ठीक है। उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी द्वारा फाइनल ड्राफ्ट रखा गया 4 नवंबर 1948 को रखा गया। ठीक है। इसको एडॉप्ट कब किया गया, इसको एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। जिस दिन संविधान को एडॉप्ट किया गया था उसी दिन हमारे संविधान दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को। और ये लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1915 को। 1915 को। और इसी दिन क्यों हुआ था, 26 26 तारीख को ही क्यों हुआ था, क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, है ना। इसीलिए इनके लिए 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो क्या था, कुछ कुछ प्रावधान को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हुआ था कि कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया गया था, पारित कर दिया गया था, मतलब लागू कर दिया गया था, लेकिन सारे को नहीं। टोटल 395 थे ना, उसमें से कुछ कुछ को ही लागू कर दिया गया था, और सारे को लागू नहीं किया गया था। यहाँ तक तो समझ में आ गए होंगे आप लोगों के। उसके बाद क्या हुआ था, नागरिकता, चुनाव और अंतरिम सदस्य। ठीक है। इनको समझते हैं क्या होता है। देखो, संविधान सभा के मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य बांटा कैसे गया था, है ना। तो संविधान निर्माण में और कानून बनाने में, और जो कानून लॉ मेकिंग बॉडी था ना, इनके अध्यक्ष कौन थे, जेबी मावलंकर थे। और संविधान निर्माता इनके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। और इनके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, एच सी मुखर्जी और बी टी कृष्णमाचारी। ठीक है। तो समझ तो आ गया होगा, आगे देखते हैं। देखो, संविधान सभा ने प्रथम संसद के रूप में कार्य किया, और जो हमारे संसद में जितने भी सत्र में काम हो रहे थे ना, वो संविधान सभा के द्वारा ही किए जा रहे थे। और इनके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव थे। और संविधान के मुख्य प्रारूप कौन थे, ड्राफ्टमैन थे एस एन मुखर्जी थे। ठीक है। तो संविधान सभा के अन्य कार्य हम लोग देखते हैं कौन कौन से थे। इनका राष्ट्रीय ध्वज अपनाना, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। राष्ट्रीय जो ध्वज था ना, ये तो 22 जुलाई 1947 को लागू किया गया था, अपनाया गया था। उसके बाद जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक ही डेट में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, साइन किया था, जिनमें 15 महिला भी थी। देखो, महिला सदस्य, कुछ इंपॉर्टेंट महिला सदस्य का नाम हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राजकुमारी अमृत कौर कौन थे, ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, है ना। सुचिता कृपलानी, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश, है ना, प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है। कहाँ के थे, यूपी के। और सरोजिनी नायडू, ये प्रथम राज्यपाल। और कौन से कार्य थे देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है। उसके बाद कॉमनवेल्थ की स्थापना को मई 1949 में रेक्टिफाई किया, मतलब उसका पुष्टिकरण किया गया।
मूल संविधान के सुलेखकार प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान का सुलेखकार कौन थे? ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो इंग्लिश में लिखे थे। और इन्हीं का हिंदी में सुलेखित कौन किया? बसंत कुमार बोध ने किया था, वैद ने किया था। संविधान में सजावट का काम, संविधान को डिजाइन कौन किया था? ये नंदलाल बोस एवं बीरबल राम मनोहर सिन्हा ने किया था। और भारत का संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। हाथी ही क्यों? क्योंकि हाथी के जैसा ही सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का है, इसीलिए। अब हम लोग कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? पेन बदल लो, ठीक है। तो संविधान बनाने वाला पहला देश कौन था? ये यूएसए था। कब बनाया था ये? 1788 में बनाया था। अच्छा, यूएसए आजाद कब हुआ था? ये हुआ था 4 जुलाई 1976 को यूएसए आजाद हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे ना, और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया था? 1928 में पढ़े थे हम लोग कुछ टाइम पहले। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1934 में। ठीक है, बढ़ते जाते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिनमें से कितने रियासती सदस्य थे? 93। संविधान सभा महिला सदस्य 15। भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 299। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, जिससे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया? जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्ताव किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और एडॉप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में के कितने सत्र की अध्यक्षता की गई थी? 11। 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वी एन राव। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष में कौन थे? पी पट्टाभी सीतारामैया। इस महत्वपूर्ण समिति और उनके अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। परामर्श समिति सरदार पटेल थे। नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर थे। और देशी रियासतों के से वर्ता संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। दो अगला क्वेश्चन, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत का संविधान सभा के डैश थे? कौन थे ये? क्रेडेंशियल समिति थे। जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश अध्यक्ष थे? कौन थे ये? कार्यों पर समिति। कौन संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान का हिस्सा नहीं था? महात्मा गांधी। इनको कोई मतलब ही नहीं था संविधान से, ये अपने अलग ही थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान की किस भाषा में लिखी? हिंदी एवं अंग्रेजी, दोनों में लिखा था ना। संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारत का संविधान किसके हाथ से लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा तैयार किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को। हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान दिवस 26 जनवरी बोले थे यहाँ पे। गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक समारोह है
बेटिंग रिट्रीट समारोह किस देश का संविधान अलिखित है? यूके। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाती है? संघवाद। कौन भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं में से एक है? संघवाद। भारत के संविधान की कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल। कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? अलिखित भारतीय सेवा। आर्टिकल 332 में इनका जिक्र है। भारत की एकात्मक प्रणाली में कौन सी लाभ है? मजबूत राज्य। भारत का संविधान एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की संसदीय प्रणाली है ना। तो भारत के संसदीय स्वरूप को सबसे अधिक विशेषताएं क्या है? कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही। भारत का संविधान है आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। भारत ठीक है। भारत की संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया। ठीक है। तो ठीक है भाई, तो यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना। अगर कुछ लगे कि इसमें कुछ कमी है ना तो कमेंट करके बता भी देना। मैं अगले क्लास में ना उनको भी ऐड कर लूँगा। ठीक है। चलो, थैंक्स, धन्यवाद।